गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपना चैप्टर सेकंड का नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया था और आपको करने को बोला था। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्वेरीज फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स इन एक्सेस 2007। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप की क्वेरीज हम किस तरह से डेटाबेस में या अपने टेबल में यूज़ करते हैं, उनसे फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करते हैं एक्सेस के डेटाबेस में। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका क्वेरी। अब समझते हैं क्वेरी क्या होती है। ठीक है, तो क्वेरी यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेरी इज़ रिक्वेस्ट फॉर डेटा रिजल्ट्स फॉर एक्शन ऑन डेटा और फॉर बोथ। यानी कि जो क्वेरी होती है आपकी, वो या तो किसी डेटा रिजल्ट के लिए रिक्वेस्ट होती है या फिर किसी डेटा पर कुछ स्पेसिफिक एक्शन जो परफॉर्म किए जाते हैं, या फिर ये दोनों चीज़ें आपकी क्वेरी कहलाती हैं। ठीक है, यू कैन यूज़ अ क्वेरी टू आंसर अ सिंपल क्वेश्चन, टू परफॉर्म कैलकुलेशन, टू कंबाइन डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स और इवन टू ऐड चेंज और डिलीट टेबल डेटा। यानी कि किसी भी क्वेरी का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी का यूज़ हम डेटाबेस में या किसी टेबल पे हम सिंपली कोई क्वेश्चन हम रेज कर रहे हैं या फिर किसी क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए, हम उस तरह से क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। अपने टेबल में जो भी कैलकुलेशंस होती हैं उन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने में कर सकते हैं। किसी दो टेबल्स को या दो डेटा को या दो से अधिक डेटा को कंबाइन करने में कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट टेबल से हो सकती हैं या सेम टेबल से हो सकती हैं। और या फिर जो भी टेबल्स होते हैं उसमें हम किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐड या क्रिएट करने के लिए या फिर कोई भी मॉडिफिकेशन के लिए हम क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि क्वेरी जो होती है हमारी, वो एक तरह से एक रिक्वेस्ट जनरेट करती है किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सपोज हमें किसी टेबल से सिर्फ कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम एक क्राइटेरिया सेट करेंगे उन चीज़ों पर, उन इन्फॉर्मेशंस के लिए, जिससे कि हमें, और वो क्वेरी जनरेट करेंगे जिससे कि क्या होगा, हमें सिर्फ स्पेसिफिक डेटा, यानी जिसका डेटा हमें चाहिए, हमें सिर्फ उनका ही डेटा हमारे मिलेगा। ठीक है, कोई अननेसेसरी डेटा जो कि हमारे यूज़ का नहीं है, हम वो नहीं देखेंगे। तो क्वेरी हमेशा इसी वे में काम करती है, हमेशा हर तरह से। अब क्वेरीज को परफॉर्म करने का भी अलग अलग मतलब अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पर आप पहले दो देख रहे हैं, सेलेक्ट क्वेरी एंड एक्शन क्वेरीज। इसके अलावा भी है जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट क्वेरी फर्स्ट है आपका सेलेक्ट क्वेरी। यहाँ लिखा है द सेलेक्ट क्वेरी इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेरी और एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। यानी कि सेलेक्ट क्वेरी जो होती है, वो क्वेरी जो टाइप्स ऑफ क्वेरीज होती हैं हमारे डेटाबेस में जो यूज़ होती हैं, उसमें सबसे सिंपल वे होता है सेलेक्ट क्वेरी यूज़ करने का, और सबसे कॉमन वे इसीलिए ये एमएस एक्सेस में हमेशा यूज़ होता है सेलेक्ट क्वेरी के रूप में। इट कैन बी यूज टू सेलेक्ट एंड डिस्प्ले डेटा फ्रॉम ईदर वन टेबल और अ सीरीज ऑफ देम डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज नीडेड। यानी कि सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ हम किसी दो या दो से अधिक टेबल्स में या किसी सीरीज में, ठीक है, हम कुछ डेटा को सेलेक्ट करने में या उन्हें रिट्रीव करने के काम में यूज़ करते हैं। सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ हम हमेशा किसी दो टेबल्स है या एक टेबल्स है या कुछ और टेबल्स है हमारे पास, उनमें से कुछ स्पेसिफिक डेटा सेलेक्ट करने में, उसमें से कुछ स्पेसिफिक डेटा देखने के लिए हम सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ करते हैं। In the end, it is user-determined criteria that tells the database what the selection is to be based on। यानी कि आखिर में ये हम इसे यूज़र डिटरमाइंड क्राइटेरिया के नाम से बोल सकते हैं, या यूज़र डिटरमाइंड क्वेरी के नाम से भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा इसमें हम जो हम है, जो यूज़र होता है, उसमें वो जो क्राइटेरिया सेलेक्ट करेगा सेलेक्ट क्वेरी में, उसी के अकॉर्डिंग हमारे सामने जो इन्फॉर्मेशन है, उसी के बेसिस पे हमारे सामने इंफॉर्मेशन आएगी। इट क्रिएट्स अ वर्चुअल टेबल वेयर द डेटा कैन बी चेंज्ड बट वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। यानी कि सेलेक्ट क्वेरी में हमेशा एक वर्चुअल टेबल क्रिएट होती है। मीन्स जो डेटा हमें चाहिए, सपोज दो टेबल्स हैं, अब दो टेबल्स में से हमें सिर्फ कुछ डेटा चाहिए, तो सिर्फ वो डेटा हमें एक अलग से टेबल में शो करेगा, और वो टेबल हमारा वर्चुअल टेबल कहलाता है। ठीक है, और इसमें हम जब भी कोई चेंज करेंगे तो हम एक समय में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड पे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्शन क्वेरी।
एक्शन क्वेरी में क्या होता है, व्हेन द एक्शन क्वेरी इज कॉल्ड द डेटाबेस अंडरगोज अ स्पेसिफिक एक्शन डिपेंडिंग ऑन व्हाट वाज स्पेसिफाइड इन द क्वेरी इटसेल्फ। यानी कि जब भी एक्शन क्वेरी को हम परफॉर्म करते हैं या फिर जब भी एक्शन क्वेरी को हम कॉल करते हैं तो डेटाबेस में हमेशा जो भी एक्शन परफॉर्म होता है वो एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म होने जैसा होता है। मींस हम जब भी किसी टेबल पर या किसी भी डेटाबेस में किसी एक टेबल या दो टेबल या दो से अधिक टेबल पर कोई भी क्वेरी लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक स्पेसिफिक क्वेरी परफॉर्म होती है। मींस जो डेटा हमें चाहिए होता है हम सिर्फ उन्हीं को एक्सेस करते हैं, उन्हें हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम एक क्वेरी को जनरेट करते हैं और उसके थ्रू हमें वो सारे डेटा, वो जो नीडेड डेटा होता है वो हमारे सामने एक टेबल में हमें शो होने लगता है। दिस कैन इंक्लूड सच थिंग्स एज क्रिएटिंग न्यू टेबल्स, डिलीटिंग रोज फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस एंड अपडेटिंग रिकॉर्ड्स और क्रिएटिंग एंटायरली न्यू वंस। अब क्या होता है, एक्शन क्वेरी में हम किसी भी टेबल का जो डेटा होता है हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें नए टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, नए फील्ड या नए रोज डिलीट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है हम उसे चेंज कर सकते हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे एग्जिस्टिंग हम उन्हें चेंज कर सकते हैं या नए रिकॉर्ड्स एंटर कर सकते हैं। तो एक्शन क्वेरी में हमें सेलेक्ट क्वेरी की तरह कोई भी चीज़ें सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसकी कोई नीड नहीं होती हमें सिर्फ एक क्वेरी परफॉर्म करनी होती है जिसके थ्रू हमें सारे डेटा, सारे इंफॉर्मेशन हमारे सामने होती है जो भी हमें चाहिए होती है। नेक्स्ट है यहाँ, एक्शन क्वेरी आर वेरी पॉपुलर इन डेटा मैनेजमेंट बिकॉज दे अलाउ फॉर मेनी रिकॉर्ड्स टू बी चेंज्ड एट वन टाइम इंस्टेड ऑफ ओनली सिंगल रिकॉर्ड लाइक इन अ सेलेक्ट क्वेरी। एक्शन क्वेरी जो होता है, यहाँ पर बोला गया कि एक्शन क्वेरी डेटा मैनेजमेंट में बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि ये सेलेक्ट क्वेरी की तरह एक टाइम में एक रिकॉर्ड पर काम नहीं करता। ठीक है, या फिर सेलेक्ट क्वेरी में अभी मैंने आपको बताया कि सेलेक्ट क्वेरी में हमेशा आप एक टाइम में सिर्फ एक रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं या उसमें ऐड कर सकते हैं या कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आप एक्शन क्वेरी में आप हम एक साथ कई डेटाबेस पर, कई रिकॉर्ड पर काम कर सकते हैं, उन्हें चेंज कर सकते हैं, उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 काइंड्स ऑफ एक्शन क्वेरीज दिया गया है, अपेंड क्वेरी, डिलीट क्वेरी, मेक टेबल क्वेरी, अपडेट क्वेरी। देखते हैं, अपेंड क्वेरी टेक्स द सेट रिजल्ट्स ऑफ अ क्वेरी एंड अपेंड देम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। यानी कि जो भी रिजल्ट होता है हम जनरेट करवाते हैं, जो भी रिजल्ट हम क्वेरी के थ्रू जनरेट कराते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ें या फिर कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन जिन्हें हमें टेबल में ऐड करनी होती हैं तो उसके लिए हम अपेंड क्वेरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिलीट क्वेरी। डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स इन एन अंडरलाइंग टेबल फ्रॉम द सेट रिजल्ट्स ऑफ अ क्वेरी। यानी जब भी इसमें डिलीट क्वेरी हम यूज़ करते हैं तो ये उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देता, मतलब उससे रिलेटेड जो क्वेरी हमने दे रखी है उस क्वेरी से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उस क्राइटेरिया पे जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे उन सारे रिकॉर्ड्स को ये डिलीट कर देगा। मेक टेबल क्वेरी, एज द नेम सजेस्टेड इट क्रिएट्स अ टेबल बेस्ड ऑन द सेट रिजल्ट्स ऑफ अ क्वेरी। यानी जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करने के लिए कोई क्वेरी चलाते हैं तो ये हमेशा एक टेबल क्रिएट करता है जो भी रिजल्ट्स हमारे होते हैं। सपोज हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और उन्हें हम एक अलग टेबल में स्टोर करना चाहते हैं तो उसके हेल्प से हम एक नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन रखेंगे जिन्हें कि हमें बाद में या उस टाइम पे नीड होती है। नेक्स्ट है आपका अपडेट क्वेरी। यानी कि अपडेट क्वेरी क्या होता है, अपडेट क्वेरी किसी भी टेबल में या किसी टेबल में जो रिकॉर्ड्स यूज होते हैं, जो डेटा है, उन्हें मॉडिफाई करने में या उन्हें अपडेट करने में यूज होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पैरामीटर क्वेरी। इसमें दिया गया है कि इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अ पैरामीटर क्वेरी वर्क्स विथ अदर टाइप ऑफ क्वेरीज टू गेट वॉट एवर रिजल्ट यू सॉर्ट। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जब भी हम पैरामीटर क्वेरी का यूज़ करते हैं तो वो हमारे जो डिफरेंट टाइप के और क्वेरीज होते हैं उनके साथ अक्सर यूज़ की जाती हैं और हमें वो रिजल्ट देती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। दिस इज बिकॉज व्हेन यूजिंग दिस टाइप ऑफ क्वेरी यू आर एबल टू पास अ पैरामीटर टू डिफरेंट क्वेरी। यानी इसे सच एज एन एक्शन और अ सेलेक्ट क्वेरी। यानी कि जब भी
हम पैरामीटर क्वेरी को पास करते हैं किसी भी चीज़, किसी भी टेबल में, या कभी कोई क्वेरी हम जनरेट करते हैं एज अ पैरामीटर क्वेरी, तो ये हमारा सेलेक्ट क्वेरी या एक्शन क्वेरी के थ्रू जनरेट होता है। हम उसे सेलेक्ट क्वेरी या एक्शन क्वेरी के साथ साथ भी पैरामीटर क्वेरी हम यूज़ कर सकते हैं। It can either be a value or a condition and essentially tell the other query specifically what you want it to do। यानी कि पैरामीटर क्वेरी जब भी हम यूज़ करते हैं तो या तो हम इसमें सेलेक्ट क्वेरी या जो हमारा एक्शन क्वेरी होता है उसके साथ साथ हम कुछ पैरामीटर्स डिसाइड कर देते हैं, कुछ क्राइटेरिया अप्लाई कर देते हैं, जिसके थ्रू हमें वो इंफॉर्मेशन मिलती है जो उस क्राइटेरिया को पार करती है, यानी जो उस क्राइटेरिया पर स्टैंड करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम पैरामीटर क्वेरी का यूज़ करते हैं। पैरामीटर क्वेरी में जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास स्टूडेंट नाम का एक टेबल है जिसमें हमारे पास किसी स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन जैसे कि आधार कार्ड, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी उम्र एंड क्लास, ठीक है, ये चीज़ें दी हुई हैं। अब पैरामीटर क्वेरी में क्या होता है, पैरामीटर क्वेरी में हम अगर एक पैरामीटर सेट कर दें कि जो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट्स की एज 20 से ऊपर की है, हमें सिर्फ उन्हीं का, मीन्स जिस स्टूडेंट की एज हमें 20 से ऊपर की है हमें सिर्फ उन्हीं का डेटा शो हो, तो उसके लिए हम पैरामीटर एक डिसाइड करते हैं, वहाँ पे एक पैरामीटर, एक क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑफन चूजन बिकॉज इट अलाउज फॉर अ डायलॉग बॉक्स वेयर द एंड यूजर कैन एंटर वॉट एवर पैरामीटर वैल्यू दे विश ईच टाइम द क्वेरी इज द रन। यानी कि पैरामीटर क्वेरी का यूज़ हम अक्सर इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें यूज़र जो होता है वो अपना मनचाहा क्राइटेरिया सेट कर सकता है। ठीक है, जिस चीज़ की मनचाहा क्राइटेरिया का मतलब कि जिस चीज़ की नीड होती है वो उस अकॉर्डिंग वहाँ पे पैरामीटर सेट कर सकता है और उसी के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट्स हैं, जो हमारा डेटा रिट्रीव होकर आएगा वो उसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही आएगा। द पैरामीटर क्वेरी इज जस्ट अ मॉडिफाइड सेलेक्ट क्वेरी, यानी कि जो पैरामीटर क्वेरी होता है वो सेलेक्ट क्वेरी का ही एक बदला हुआ रूप कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेट क्वेरी। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेरी इज नोन एज एन एग्रीगेट क्वेरी। इट कैन वर्क ऑन अदर क्वेरीज such as selection, action and parameter just like the parameter query does। मीन्स एग्रीगेट क्वेरी जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का क्वेरी होता है जिसका यूज़ हम सेलेक्ट क्वेरी या एक्शन क्वेरी या पैरामीटर क्वेरी के साथ कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि पैरामीटर क्वेरी का यूज़ हम सेलेक्ट और एक्शन क्वेरी पे कर सकते हैं, और यहाँ पर है कि एग्रीगेट क्वेरी का यूज़ हम सेलेक्ट, एक्शन और पैरामीटर इन तीनों पर कर सकते हैं। But instead of passing a parameter to another query, it totals up the item by selected groups। यानी कि इसमें क्वेरी पास करने के अलावा जैसे हम पैरामीटर क्वेरी में हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हम वही क्राइटेरिया सेट करने के बजाय इसमें जितने भी ग्रुप्स हम सेलेक्ट करते हैं ये उन सभी का टोटल, उन सभी का सम अप करता है। ठीक है, और एक एग्रीगेट डेटा, एक स्पेसिफिक डेटा हमारे सामने प्रोवाइड करता है कि उसमें हमें कितनी इंफॉर्मेशन है अपने डेटा की, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम एग्रीगेट क्वेरी में यूज़ करते हैं। इट इसेंशियली क्रिएट्स अ समेशन ऑफ एनी सेलेक्टेड एट्रीब्यूट इन योर टेबल। इसमें क्या कहा गया कि टेबल में जो भी हम एट्रीब्यूट्स सेलेक्ट करते हैं या जो भी फील्ड्स या जो भी रिकॉर्ड्स हम सेलेक्ट करते हैं, ये उन सभी का सम अप करके हमारे सामने एक नए टेबल में रखता है, या फिर उसी टेबल में हमें एक स्पेसिफिक डेटा प्रोवाइड करता है, एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है कि हमने कितने ग्रुप्स को सेलेक्ट किया है या कितने डेटा का सम अप किया है, कितने जो भी हमने कैलकुलेशन परफॉर्म किए हैं उसका सम अप क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमें हर एक मैथमेटिकल जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें भी ये सॉल्व करता है। यहाँ पर देख सकते हैं आगे दिया हुआ है कि दिस कैन बी फर्दर जनरेटेड इनटू स्टैटिस्टिकल अमाउंट सच एज एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जस्ट टू नेम अ कपल। यानी कि ये हमेशा किसी स्टैटिस्टिकल अमाउंट को लेकर, जैसे कि कोई एवरेज हो गया, ठीक है, या फिर कोई और डिवीजन हो गया, या कोई हम किसी अपने पहले जनरेटेड डेटा से कुछ और चीज़ें डेराइव करके निकालते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम एग्रीगेट क्वेरी का ही यूज़ करते हैं।
अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है क्रिएटिंग अ क्वेरी इन डिजाइन व्यू, यानी कि डिजाइन व्यू में क्वेरी क्रिएट करने का क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट यहाँ एक्टिवेट द क्रिएट टैब, यानी कि जब भी हम डेटाबेस अपना ओपन करते हैं तो वहाँ देखेंगे, वहाँ पर जो क्रिएट टैब होता है हमारा, हम उसे सिलेक्ट करेंगे। हम हमेशा होम टैब में जाते हैं, और नेक्स्ट हमें जब भी क्वेरी जनरेट करनी होगी तो हम क्रिएट टैब को सेलेक्ट करेंगे, जो कि रिबन में होता है हमारा। क्लिक द क्वेरी डिजाइन बटन इन द अदर ग्रुप, यानी यहाँ देखेंगे क्वेरी डिजाइन जो होता है हम इसे सेलेक्ट करेंगे। द शो टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर, फिर यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा इस तरीके से, देखें, ठीक है, इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा पहले ये। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एक्टिवेट द टेबल टैब इफ यू वांट टू बेस योर क्वेरी ऑन टेबल, एक्टिवेट द क्वेरीज टैब if you want to base your query on queries, or activate the both tab if you want to base your query on both table and query। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये क्या कहा है शॉर्ट में, कि जब भी ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, तो इसमें देखिए जब भी डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा तो यहाँ पर हमारा कुछ सब टैब दिया हुआ है कि टेबल्स है, क्वेरीज है या बोथ है। तो हमें अपना जो हमें क्वेरी परफॉर्म करनी है वो हमारे टेबल के ऊपर परफॉर्म करनी है, या जो क्वेरीज पहले से हैं उनके ऊपर परफॉर्म करनी है, या फिर इन दोनों के ऊपर परफॉर्म करनी है। तो उस अकॉर्डिंग जो टेबल हमने बना रखी है पहले से, अगर हम टेबल यहाँ पर जैसे टेबल सेलेक्टेड है तो जो टेबल हमने पहले से क्रिएट कर रखी है हमें उन पर क्रिएट करना है, तो हम उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऐड बटन को क्लिक करेंगे। उससे क्या होगा, ये हमारे डिज़ाइन ग्रिड पर ये इस तरह का टेबल हमारे पास जनरेट होकर ऐड हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम कोई और टेबल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसे भी सेलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ उसके साइड में ही दूसरा टेबल भी यहाँ ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं, और ये देखें जैसे दो टेबल यहाँ पर हैं हमारे, इनके थ्रू हमारा इस तरह से जो टेबल है हमारा यहाँ पर डिजाइन ग्रिड में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्लिक टू चूज द टेबल और क्वेरी ऑन विच यू वांट टू बेस योर क्वेरी, वही है जो मैंने अभी आपको बताया। क्लिक टू चूज द नेक्स्ट टेबल, कंटिन्यू क्लिकिंग टेबल, क्लिक क्लोज, यानी जो स्टेप मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम टेबल को यहाँ ऐड करेंगे जिस पर हमें क्वेरी परफॉर्म करनी है, वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो दो टेबल है वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एडिंग फील्ड्स टू योर क्वेरी, यानी कि जो भी हम क्वेरी परफॉर्म करना चाहते हैं, हम किन फील्ड्स पर परफॉर्म कर रहे हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डबल क्लिक ऑन द नेम ऑफ द फील्ड यू विश टू ऐड टू योर क्वेरी। अब यहाँ पर एक चीज़ पहले मैं आपको और दिखाता हूँ, तो देखें यहाँ पर नीचे जिस तरह का एक ग्रिड दिया हुआ है, इसी में आपका जो क्वेरी होता है उसका क्राइटेरिया हम यूज सेट करते हैं, ठीक है, या फील्ड जो है वो ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे है, अब ये फील्ड नेम दिया हुआ है, तो फील्ड यहाँ पर हम बुक आईडी, मैगजीन, और यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, स्टोरी बुक्स का। तो ये फील्ड्स हमने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं कि कौन कौन से फील्ड्स का हमें डेटा चाहिए होगा। यहाँ पर द नेम ऑफ द फील्ड विल अपीयर इन द नेक्स्ट अवेलेबल कॉलम, वही है कि जो भी हम फील्ड यूज़ कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर उसका नाम यहाँ पर शो होगा। रिपीट द अबव स्टेप, यानी यही स्टेप हमें बार बार दोहराने होंगे जिन जिन फील्ड्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। लोकेट द रिजल्ट ग्रुप ऑफ द डिज़ाइन रिबन, ठीक है, यानी कि अब हमें डिज़ाइन रिबन में हम जाएंगे तो वहाँ पर रिजल्ट हमारा शो करेगा, ठीक है, उस पर हम क्लिक करें। क्लिक ऑन द बटन टेबल लेबल्ड रन, यानी यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर हमारा देखेंगे यहाँ पर जो सेलेक्टेड लिखा हुआ, इसके जस्ट बगल में रन क्वेरी दी हुई है। अब हम ये सारे फील्ड्स को सेलेक्ट करने के बाद जब भी हम रन क्वेरी पर यूज़ करेंगे तो हमारा जो फील्ड हमने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है, उसमें से हमें सिर्फ उतना ही रिजल्ट हमें मिलेगा। जैसे हमने वहाँ पर बुक आईडी, मैगजीन और स्टोरी बुक सेलेक्ट की थी, तो हमें सिर्फ यही डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, हमारे पास एक अलग टेबल में शो होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने टेबल में फील्ड को ऐड करके एक सेलेक्ट क्वेरी को रन कर सकते हैं। सेविंग अ क्वेरी, अब टू सेव अ क्वेरी क्लिक द सेव बटन इन द क्विक एक्सेस टूल बार और सेलेक्ट सेव फ्रॉम द ऑफिस बटन, यानी जब भी हम सेव करना होगा तो हम उसे सेव करेंगे या सेव एज करेंगे, ठीक है, और वहाँ पर जो हम अपना क्वेरी का नाम देंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे।
इसी तरीके से हमारा क्या है, एक अलग मेथड होता है हमारा क्वेरी परफॉर्म करने का, यूजिंग द क्वेरी विजार्ड। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे वाइल एक्सेस हैज़ द एबिलिटी टू क्रिएट ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट क्वेरीज इन दिस लेसन यू विल ओनली फोकस ऑन सेलेक्ट क्वेरी। यानी इसमें आपको सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी पर ही ध्यान देना है इस चैप्टर में, बाकी और क्वेरीज आपको नहीं बताई गई हैं इसमें। ठीक है, तो हमारे लिए सेलेक्ट क्वेरी सिर्फ आपको इसमें देना है। अ सेलेक्ट क्वेरी इज सिंपली अ टाइप ऑफ फिल्टर दैट यू कैन सेव एंड यूज इट टू डिस्प्ले मैचिंग रिकॉर्ड्स सेट इन द डेटा शीट व्यू। यानी कि सेलेक्ट क्वेरी जो होती है वो एक तरह से हम कह सकते हैं एक फिल्टर हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने टेबल में अपने फिल्टर यूज़ किया था कुछ डेटा को ही शो करने के लिए, स्पेसिफिक डेटा को, उसी तरीके से हम यहाँ पर क्वेरी का भी यूज़ करते हैं एक स्पेसिफिक डेटा को शो करने के लिए अपने टेबल में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्रिएटिंग अ क्वेरी यूजिंग द विजार्ड। अब इसी तरह से इसका स्टेप है क्लिक द क्वेरी विजार्ड कमांड इन द अदर ग्रुप इन द क्रिएट टैब। यानी क्रिएट टैब में ही हम जाएंगे और वहाँ पर क्वेरी विजार्ड हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले हमने क्वेरी पे क्लिक किया था, अब हम क्वेरी विजार्ड पर अगर क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा। अब ये डायलॉग बॉक्स में देखते हैं यहाँ पर 4 तरह के दिए हैं, तो हमें इसमें सिंपल क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम उसे ओके करेंगे। ये सारे स्टेप्स आपके वही दिए हुए हैं जो कि अब मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके करने के बाद एक अलग डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपका, जिसमें यहाँ पर आपने जितने टेबल बनाए होंगे उन टेबल्स को जब आप यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे तो उन टेबल्स के नाम आ जाएंगे। उन टेबल्स को आप सेलेक्ट करेंगे, फिर उस टेबल में जितने फील्ड्स होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। यहाँ देखिए अवेलेबल फील्ड्स, उसके बाद ये अवेलेबल फील्ड्स को आप सेलेक्ट करेंगे और आप एक एक करके या फिर अगर आपको एक एक करके करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे इस बटन पर, और एक साथ सारे को क्लिक करना है तो आप सीधे इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसी के थ्रू जिस फील्ड की हमें रिक्वायरमेंट थी हम उसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ऐड करते जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अगर किसी और टेबल से डेटा चाहिए तो यहाँ से उस टेबल को हम फिर से सेलेक्ट करेंगे, उस टेबल की फील्ड्स हमारे यहाँ सामने शो हो जाएंगे और सेम वही स्टेप्स हम फिर से दोहराएंगे उस टेबल के फील्ड को हमें सेलेक्टेड फील्ड में लाने के लिए, सेलेक्टेड फील्ड में सेलेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक अलग डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा हमारा, जो कि है ओपन द। यहाँ पर फिर एक हम देखेंगे यहाँ पर दिया रहेगा ओपन द क्वेरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन या मॉडिफाई द क्वेरी डिज़ाइन। अब इसमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना होगा, मॉडिफाई करना होगा तो उसके लिए हम मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, या सिर्फ हमें व्यू करना है तो हम उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर हम फिनिश पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी डेटा, जो भी फील्ड हमने सेलेक्ट किया होगा हमें सिर्फ उसी तरीके से हमें डिज़ाइन ग्रिड में उसी तरीके से डेटा शीट में के फॉर्म में हमारा जो क्वेरी का रिजल्ट होगा वो हमारे सामने शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका, इस तरह से आप 2 तरीके से आप सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फॉर्म, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।